जय श्री कृष्ण। आप सभी को हेरा पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही विशेष विषय पर। आपको बताते हैं कि शास्त्रों में बहुत से ऐसे योग छुपे हैं जो आपके लिए अति पुण्यदायी होते हैं। ये योग शास्त्रों में वर्णित हैं और शास्त्र बताते हैं कि यदि इन योग के अंदर दान, पुण्य, जप, तप, होम, व्रत, पूजन आदि किया जाए तो उसका फल 1,00,000 गुना अधिक हो जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसे ही एक योग की जो बन रहा है 30 जून को। 30 जून को यूं तो हेरा पंचमी है। हेरा पंचमी के विषय में मुख्य रूप से ओडिशा में रहने वाले लोग जानते होंगे। इसकी बड़ी महिमा है। इस दिन द्वारकाधीश पटोत्सव भी मनाया जाता है। द्वारकाधीश पटोत्सव गुजरात में मनाया जाता है और इसी दिन बन रहा है ये महत्वपूर्ण योग जिसे कहते हैं व्यतिपात योग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यतिपात योग के बारे में। हम बात करेंगे हेरा पंचमी के बारे में। हेरा पंचमी के दिन अर्थात 30 तारीख को इस शुभ योग में आप क्या करें, क्या ना करें, कौन से वो धर्म कर्म के कार्य हैं जिनको करने से इस दिन आप 1,00,000 गुना अधिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ प्रिय भक्तों, ये जो व्यतिपात योग होता है ना, इसमें जो भी आप शुभ मांगलिक कार्य करेंगे उसका फल 1,00,000 गुना अधिक होता है। उसका पुण्य फल 1,00,000 गुना अधिक प्राप्त होता है। इसीलिए आपको इस व्यतिपात योग का लाभ अवश्य ही देना चाहिए। आपको अवश्य ही इस व्यतिपात योग में ये शुभ कर्म करने चाहिए जिससे कि आपके जीवन के संकट कम होंगे, आपके जीवन की परेशानियों का हल होगा और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। ये आपके जीवन की जो पुण्य की जो तुला है ना, जिसमें भार होता है, ताखड़ी कहते हैं उसको, तो आपकी जो पुण्य का जो क्षेत्र है उसको बढ़ाइए। जितना पुण्य आपके खाते में अधिक होगा उतने ही मांगलिक काम आपके जीवन में अधिक होंगे। जानकारी आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। द्वारकाधीश भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जीवन से संकटों को समाप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय द्वारकाधीश। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर बताते हैं कि कौन सी तिथि कब है, क्या शुभ मुहूर्त है, क्या विधि है, क्या नियम है, कैसे आपको पूजन करना है, कैसे आपको व्रत आदि करना है। तो यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करते रहना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाने के बाद वहां पर एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा। उस घंटी के निशान को, बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारी संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी, हमारे संपूर्ण वीडियोस प्राप्त होंगे। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ, क्योंकि हम ज्योतिष की जो बहुत ही गूढ़ रहस्य है, गूढ़ गणना है, उसके अनुसार आपको जानकारी देते हैं। जो पुराणों में बहुत शुभ योग लिखे होते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं कि वो योग कब बन रहे हैं, क्या समय है और कैसे आप प्रभु की आराधना करके उस पुण्य को कई लाख गुना बढ़ा सकते हैं। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तों, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है, हमारे जो पुराण हैं, उनमें अनेकों ऐसे योग हैं जो आपके छोटे से पुण्य कर्म को भी कई लाख गुना अधिक बढ़ा देते हैं। अगर आप इन योग के अंदर वो सत्कर्म करते हैं ना, तो उसका जो फल है, उसका जो पुण्य है, वो 1,00,000 गुना तक अधिक होता है। ऐसे बहुत से योग हैं जो छुपे होते हैं शास्त्रों के अंदर। ऐसा ही एक योग है व्यतिपात योग। व्यतिपात योग में यदि आप कोई भी सत्कर्म करते हैं, शुभ मांगलिक कर्म करते हैं, आप कोई भी भगवान की भक्ति करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, तो उससे जो पुण्य मिलता है ना, उसका 1,00,000 गुना अधिक इस योग के दौरान अगर वह कर्म करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। ये जो योग है ये 30 तारीख की शाम को आरंभ होगा और 1 जुलाई को शाम तक रहेगा। लगभग 24 घंटे के लिए रहेगा ये। तो पहले जान लेते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए इस दिन, इस योग के समय में, इन 24 घंटे में, जिससे कि आपका पुण्य जो है वो लाख गुना अधिक बढ़ जाए। फिर बात करेंगे कि ये योग कितने बजे से कितने बजे तक है, क्या इसका मुहूर्त रहने वाला है। प्रिय भक्तों, इस योग के दौरान आप 1 तारीख को, 1 जुलाई को गंगा स्नान कीजिए। गंगा स्नान 1 जुलाई को प्रातः काल कीजिए।
सूर्योदय के साथ या सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो अति उत्तम रहेगा। ये जो गंगा स्नान है ना, ये साधारण गंगा स्नान नहीं कहलाएगा। आप देखिए, जब आप गंगा स्नान जाते हैं तो किस लिए करते हैं गंगा स्नान? पाप धुलेंगे, पुण्य प्राप्त होगा। लेकिन आप अगर ऐसे समय में गंगा स्नान करें जब वही गंगा स्नान 1,00,000 गुना अधिक पुण्य प्रदान करे, तब आप क्या करेंगे? आप ये सोचिए कि एक बार गंगा स्नान करेंगे इस समय में और वह 1,00,000 बार गंगा स्नान करने जितना फल प्रदान करेगा। जरा सोच के देखिए इसको। इसलिए आपको 1 जुलाई को गंगा स्नान करना ही चाहिए। गंगा स्नान के लिए गंगा जी जाते हैं, बहुत उत्तम है। अगर गंगा जी नहीं जा पाते हैं तो घर पे कीजिए। सूर्योदय से पहले उठ जाइए और ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो सर्वोत्तम है। उठने के बाद जो आपका नहाने का पानी है, जब आप स्नान के लिए जाएंगे, स्नान जिस पात्र से आप करते हैं उसको अच्छे से साफ़ कीजिए। फिर उसमें पहले गंगा जल भरिए और त्रिवेणी का जल है तो त्रिवेणी का जल भरिए, कुंभ होके आए हैं अगर आप लाए हैं तो। और उसमें थोड़े से काले तिल डाल लीजिए। अब काले तिल डालने के बाद शुद्ध जल भर लीजिए और उत्तर दिशा की ओर मुख करके हर हर गंगे बोलते हुए उस जल से स्नान कर लीजिए। ये जो स्नान है ये गंगा स्नान के समकक्ष ही फल देता है। और क्योंकि ये व्यतिपात योग में किया जा रहा है, सुबह के समय में व्यतिपात योग चल रहा होगा, सुबह के समय में व्यतिपात योग चल रहा होगा, इसीलिए आप 1 जुलाई की सुबह इस काम को कीजिए, बड़ा कल्याण होगा। और क्या कर सकते हैं? स्नान आदि से निवृत्त होके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। आषाढ़ मास है, आषाढ़ मास के मंगलवार का दिन है। आप सबसे पहले तो जो आषाढ़ मास है उसमें सूर्य देव की आराधना की बड़ी महिमा है। इस महीने में भगवान सूर्य देव के तपन स्वरूप का पूजन किया जाता है। भगवान सूर्य देव को जल दीजिएगा, गंगा जल युक्त जल से भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। लाल पुष्प उसमें डाल लीजिएगा, थोड़ी सी रौली डाल लीजिएगा। ओम रवये नमः, ओम रवये नमः, ओम रवये नमः। यह मंत्र है इस आषाढ़ मास में सूर्य की आराधना का। इस मंत्र के साथ जल दीजिएगा। आप ये देखिए कि 1 दिन जल देंगे वो 1,00,000 बार जल देने के बराबर फल देगा आपको। इसलिए आपको अवश्य ही सूर्य देव को जल देना चाहिए। मंगलवार का दिन है जैसा कि हमने बताया। इस दिन हनुमत सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा, क्योंकि हनुमत सहस्त्र नाम कहता है कि आप यदि 101 बार हनुमत सहस्त्र नाम का श्रवण कर लेते हैं, पठन कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, तो बजरंगबली की कृपा ऐसी प्राप्त होती है कि फिर आपको किसी और देखना ही नहीं पड़ता। सदा बजरंगबली आपकी रक्षा करते हैं। तो इस दिन आप हनुमत सहस्त्र नाम का श्रवण कीजिएगा। हम प्रत्येक मंगलवार आपके लिए अपलोड करते हैं। हनुमत सहस्त्र नाम सुनिएगा। जितना सुनेंगे उसका 1,00,000 गुना अधिक फल प्राप्त होगा। सुबह सुनेंगे तो 1,00,000 बार सुनने का फल, दोपहर को पुनः सुन लिया तो फिर 1,00,000 बार और सुनने का फल, जितना सुनेंगे। और भगवान के जो ये मंत्र हैं, भगवान के जो पाठ हैं, इनको तो जितना सुना जाए उतना कम है। श्रीमद् भागवत गीता का संपूर्ण सार हमने आपके लिए अपलोड किया है, उसको श्रवण कीजिए। एक बार सुनने से जितना फल प्राप्त होता है, अगर आपने इस दिन सुना तो 1,00,000 बार सुनने जितना फल प्राप्त होगा आपको, 1,00,000 बार। तो फिर क्यों इस अवसर को हाथ से जाने देना चाहते हैं? सुनिए, श्रवण कीजिए गीता का संपूर्ण सार। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए, आपके लिए अपलोड किया हुआ है हमने पहले से ही। पुनः एक बार इस दिन आपको हम अपलोड करेंगे। गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए, बड़ा कल्याणकारी है। आप सोचिए, एक बार सुनेंगे, 1,00,000 बार सुनने का जो पुण्य है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। तो संपूर्ण गीता सार सुनिए, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। सबका कल्याण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु का पाठ, विष्णु सहस्त्र नाम। आज के दिन एक बार सुनेंगे, 1,00,000 का फल प्राप्त करेंगे। विष्णु सहस्त्र नाम सुनिए, भगवान श्री हरि का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी का स्थायी वास चाहते हैं तो लक्ष्मी सहस्त्र नाम सुनिए, आपको उसका भी 1,00,000 बार सुनने का फल प्राप्त होगा। मंत्र जप कीजिए, मंत्र जप कीजिए। भगवान द्वारकाधीश का यह पटोत्सव है, भगवान कृष्ण के मंत्रों का जप कीजिए।
एक बार जप करेंगे 1,00,000 बार का फल है। गायत्री को सिद्ध कीजिए, माँ गायत्री का जो मंत्र है उसका आप पाठ कीजिए। संभव हो तो मंदिर जाइए और शिव जी का अभिषेक कराइए। शिव जी का अभिषेक यदि इस शुभ योग में कराया जाए प्रिय भक्तों, तो ये 1,00,000 गुना अधिक फल, अर्थात 1,00,000 बार शिवाभिषेक का फल देगा, 1,00,000 बार रुद्राभिषेक का फल देगा। आप कहेंगे मंगलवार को कोई दोष नहीं है, भगवान शंकर की आराधना आप कर सकते हैं। मंगलवार को जल भी तो देते हैं आप शंकर भगवान को। आप ये देखिए कि किस योग में आप करा रहे हैं। आप इस योग में ब्राह्मण को भोजन कराइए। ब्राह्मण को, एक ब्राह्मण को भोजन कराएंगे, 1,00,000 ब्राह्मण को भोजन कराने का फल है। ब्राह्मण को दान दक्षिणा दीजिए, जो दान देंगे वो 1,00,000 बार दान देने का फल आपको प्राप्त होगा। आप सोच के देखिए इसको। और ये कोई हवाई बात नहीं है, जो पुराणों में लिखा है वो हम आपको बता रहे हैं। व्यतिपात योग प्रति माह आता है, आवश्यकता है इसकी सही गणना और सही कैलकुलेशन करके बताने की। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के जो गूढ़ रहस्य वाले जो योग हैं वो हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। बस आप लाभ लेते जाइए, ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी। अब आप कहेंगे पंडित जी इससे लाभ क्या होगा? अरे प्रभु जी, ईश्वर कहते हैं कि जितना पुण्य आपके खाते में वैसा आपका जीवन। जब आपके खाते में पाप कर्म बढ़ जाते हैं तो आपका जीवन नाश की ओर जाता है, और जब आपके खाते में पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं तो आपका जीवन भगवान से लग जाता है, और भगवान कभी आपको दुखी नहीं देख सकते। जब आपके पुण्य कर्म बढ़ जाएंगे तो आपके जीवन के संकट समाप्त होंगे, खुशियों का आगमन होगा, लक्ष्मी का वास होगा, धन की प्राप्ति होगी, जो चाहेंगे प्राप्त होगा। इसलिए आपको ये पुण्य कर्म करने चाहिए, इसलिए ये सदकर्म करने चाहिए। अब तो शुक्ल पक्ष चल रहा है, प्रतिदिन पितरों को पूजा कीजिए। पितृ इस समय जागृत होते हैं अमावस्या से और पूर्णिमा तक। इस दिन पितरों का तर्पण कीजिए, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए, गीता का 7वां अध्याय सुन के उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित कीजिए, उनका तर्पण कीजिए। सोचिए 1,00,000 बार तर्पण करने का पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। हम भी करेंगे, हम करते हैं, हम लाभ लेते हैं। ये योग जो होते हैं ऐसा नहीं केवल आपको बताने के लिए हैं, हम प्रत्येक योग पर जो कर्म बनते हैं उनको स्वयं करते हैं, क्योंकि पुण्य की आवश्यकता न केवल आपको है, हमें भी तो है। तो आप पितरों का तर्पण कीजिए इस दिन। स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य को जल देने के बाद आप बैठ जाइए, आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। एक लोटा लीजिए पीतल या तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, काले तेल डालिए, तुलसी का पत्ता डालिए, सफ़ेद पुष्प डालिए, कुशा है तो कुशा डालिए। लोटे को भर के और आसन लगा के दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, और उसके बाद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिए। गीता का ये जो 7वां अध्याय है, इससे जो पुण्य प्राप्त होता है वो आपके जीवन का कल्याण करता है। इससे इतना पुण्य होगा कि आपके पितृ यदि कहीं पीड़ित भी होंगे, यदि कहीं नरक में भी किसी कारण से पड़े होंगे, तो वहाँ भी उनकी मुक्ति हो जाएगी, उनकी तृप्ति हो जाएगी। और पितरों की तृप्ति, पितरों की मुक्ति, उससे बढ़ के कुछ है नहीं जीवन में। यदि आपने पितरों को प्रसन्न कर लिया तो नारायण कहते हैं देवता सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रथम पितृ पूजा तदोपरांत देव पूजा, ये नारायण कहते हैं, ये पुराण बताते हैं। इसीलिए आप इस दिन पितृ तर्पण कीजिए, पितरों को तर्पण कीजिए 7वें अध्याय का पाठ करके, और उसका पुण्य संकल्प करके अपने पितरों को अर्पित कीजिए। बड़ा कल्याणकारी होगा। ये कर्म करके देखिएगा, आपके पितृ तृप्त हो जाएंगे, और पितृ अगर प्रसन्न हो जाएंगे तो जीवन के सब संकट दूर हो जाएंगे प्रिय भक्तों। इसके अलावा आप इस दिन दीप दान कीजिएगा, दीप दान कीजिए, तुलसी पर दीप दान कीजिए, पीपल पर दीप दान कीजिए। तो जो दीप दान करना है ना, ये आप 30 तारीख को कीजिएगा, 30 जून को। जो सुबह के जो कर्म हैं वो 1 जुलाई को कीजिएगा, और जो दीप दान आदि जो कर्म है ना, ये 30 जून को कीजिएगा, क्योंकि 30 जून को शाम को ये व्यतिपात योग आरंभ हो जाएगा। और ये जो हम महत्व और फल बता रहे हैं ना, इसका तिथि से लेना देना नहीं है। देखिए कि सूर्य के मुख से तिथि कब है उसी दिन करना होगा, नहीं। इसमें योग देखा जाता है कि कितने बजे से कितने बजे तक। और योग का अभिप्राय क्या है कि उस
घड़ी में अर्थात उस समय के दौरान जो ग्रह होते हैं वो इस अवस्था में होते हैं कि वो पुण्य को बढ़ा देते हैं, सर्वाधिक बढ़ा देते हैं। इसीलिए योग कहलाता है। ग्रह सदा चलते रहते हैं, ग्रह सदा चलायमान हैं। चलते 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 कुछ समय के लिए ऐसी अवस्था में वो आ जाते हैं कि वो पुण्य कई लाख गुना बढ़ा देते हैं उस समय। इसीलिए इस योग में जो भी सदकर्म करेंगे उनका पुण्य लाख गुना बढ़ जाएगा। तो आप दीपदान कीजिए, तुलसी पर दीपदान कीजिए, पीपल पर दीपदान कीजिए, सायंकाल के समय दक्षिण की ओर दीपदान कीजिए। पितरों के निमित्त कल्याण है, निश्चित रूप से कल्याण है, ये कर्म कीजिएगा। तो प्रिय भक्तों, ये थी जानकारी व्यतिपात योग के बारे में कि आपको कौन से कर्म करने चाहिए, कब करने चाहिए और क्यों करने चाहिए। हमने आपको बताया, पुनः एक बार सार रूप में बता दें। दीपदान कीजिए 30 तारीख को, तुलसी पर कीजिए, पीपल पर कीजिए, पितरों के निमित्त कीजिए। 1 जुलाई को गंगा स्नान कीजिए, गंगा स्नान के बाद जल दीजिए, सूर्य देव को जल दीजिए, मंत्र आपको बताया है। पीपल देवता को जल दीजिए, माता तुलसी को जल दीजिए। अगर आंवले पे जल दे सकते हैं, आंवले पे जल दीजिए। अगर आंवला नहीं है, आपके पास बिल्व पत्र है, बिल्व पत्र पे जल दीजिए। भगवान शंकर को जलाभिषेक कराइए, बिल्व पत्र अर्पित कीजिए। 1 दिन बिल्व पत्र अर्पित करेंगे, 1 बिल्व पत्र 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने के जितना फल है। आप सोचिए, 5 बिल्व पत्र चढ़ाए, 5 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होगा। ध्यान दे के देखिए। तो भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना कीजिए, भगवान शंकर का अभिषेक कीजिए, भगवान श्री हरि की पूजा कीजिए, पंचोपचार से पूजन कीजिए भगवान का। स्नान कराइए, स्नान कराने के बाद वस्त्र अर्पित कीजिए, पंचामृत से स्नान कराइए, वस्त्र अर्पित कीजिए, फल अर्पित कीजिए, फूल अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए। नारायण के शास्त्र नाम का श्रवण कीजिए। सुनने के लिए हमने आपको बताया कि हनुमान शास्त्र नाम का श्रवण कीजिए, लक्ष्मी जी का लक्ष्मी शास्त्र नाम का श्रवण कीजिए, बड़ा कल्याण है। और ये सब पाठ हम पुनः इस दिन के लिए अपलोड करेंगे, 30 तारीख को अपलोड कर देंगे हम, और कुछ 1 जुलाई को सुबह सुबह। आप सुनिएगा, गीता के 7वें अध्याय को अवश्य सुनिएगा, जो आपको पितरों को अर्पित करना है, और संपूर्ण जो गीता सार है उसको अवश्य सुनिएगा। इससे जो पुण्य है वो आपका अथाह रूप से बढ़ जाएगा। इन कर्मों को कीजिएगा, ईश्वर कल्याण करेंगे। अब बात आती है कि ये जो व्यतिपात योग है, प्रभु जी ये है कब? देखिए, व्यतिपात योग की शुरुआत हो रही है 30 जून को। 30 जून को 5:21 पर ये आरंभ होगा। 5:21 पर 30 जून को, याद रखिएगा। इसीलिए दीपदान आदि जो करना है वो 30 जून को हमने बताया। रात्रि का जो पुण्य कर्म है वो हमने 30 जून को बताया। इसमें पितरों के लिए दिया जलाइएगा। और ये समाप्त होगा 1 जुलाई को शाम को 5:19 तक, 5:19 तक। इस प्रकार लगभग 24 घंटे का ही ये योग है, क्योंकि 23 घंटे और 57 मिनट का ये योग हो गया। तो लगभग 24 घंटे का ये योग है। इसका लाभ लीजिए, जितना लाभ लेंगे उतना आपके लिए कल्याणकारी है। पुनः कहूँगा, इस अवसर को जाने ना दीजिएगा। और ऐसे ही अच्छी महत्वपूर्ण शास्त्रीय जानकारी, गूढ़ रहस्य जानने के लिए चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि ये चैनल एक प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है। यहाँ जो भी जानकारी दी जाती है वह पंचांग, ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के आधार पर दी जाती है। इधर उधर की बातें नहीं की जाती हैं। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब के बाद बेल का निशान आएगा, घंटी का निशान, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको सारे वीडियोस प्राप्त होंगे। वीडियो यदि थोड़ा भी अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। लोगों के साथ शेयर करेंगे, लोग इसकी महिमा को समझ पाएंगे, लोग भी लाभ लेंगे। और आपके द्वारा जब ये जानकारी आगे भेजी जाएगी, वो लोग पुण्य कमाएंगे तो उसका कुछ पुण्य आपको भी प्राप्त होगा, क्योंकि ये जानकारी आपके द्वारा उन तक पहुंची है, आप इसके माध्यम हैं। इसीलिए लोगों की सहायता कीजिए। देखिए, आप दिन में बहुत सारे वीडियो शेयर करते होंगे, लेकिन यदि आप ये अच्छी जानकारी वाला वीडियो शेयर करते हैं तो इससे आपको पुण्य मिलेगा, आपका पुण्य कर्म बढ़ेगा। तो कृपया इसको शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, लोग भी जाने और लाभ प्राप्त करें। और आप अवश्य कीजिएगा, कुछ पूछना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा, जय श्री कृष्ण। नारायण सब पर कृपा करें।